पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र में संतुलन बनाया। तो आज जो कहानी लेकर मैं आई हूँ, उस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता से भी अहंकार को हराया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के नए अवतार की कथा। और यह अवतार है वामन अवतार। प्राचीन काल में असुर राजा बलि बहुत ही पराक्रमी और दानी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल यानी तीनों लोकों में अपना कब्जा कर लिया था। यह देख देवता चिंतित हो गए और वह स्वर्ग लोक को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने उनको विष्णु जी के पास जाने को कहा। तो देवता फिर विष्णु जी के पास पहुंचे और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी कठिनाइयों की व्यथा सुनाई। देवताओं की प्रॉब्लम्स को सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे और उन्होंने उसको बताया कि बलि अत्याचारी नहीं है, केवल उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं उसे विनम्रता का पाठ अवश्य पढ़ाऊंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना नया अवतार धारण किया, जो था एक ब्राह्मण बालक का, और जिसे हम अपनी भाषा में वामन अवतार के रूप में जानते हैं। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु पहुंचे बलि के यज्ञ में। वहां पहुंचकर उन्होंने बलि से कहा कि मुझे दान में केवल 3 पग भूमि चाहिए। इतना कहकर बलि अहंकार वश मुस्कुराया और कहा, बस 3 पग भूमि, मांगो तुम्हें जो भी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मुझे यह वचन दें कि आप मुझे 3 पग भूमि अवश्य देंगे। इतना सुनकर बलि ने उनको वचन दे दिया। बलि के वचन देते ही वामन ने अपना रूप विराट कर दिया। उन्होंने अपना पहला पग धरती पर, दूसरा पग आकाश में रख दिया। जैसे ही तीसरा पग रखने की बारी आई तो स्थान ही नहीं बचा। यह देख बलि समझ गए। उन्होंने अपना सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दो। फिर भगवान ने अपना तीसरा पग उनके सर पर रखा और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने इससे यह संदेश देना चाहा है कि बिना युद्ध के भी विनम्रता और ज्ञान से अहंकार को पराजित किया जा सकता है। तो यह थी भगवान विष्णु के इस अवतार से जुड़ी हुई सीख और कहानी। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।